प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक साधक था। अब इसे मैं श्रद्धा कहूँ या अंधश्रद्धा, भक्ति कहूँ या अतिशोक्ति, समझ नहीं पा रहा हूँ। इस कहानी को कहते हुए कई बार मन में विचार आता है कि हमें उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वयं आकर हमें विपत्तियों से दूर कर देगा। उसके लिए पुरुषार्थ, उसके लिए परिश्रम हमें ही करना होगा। वो साधक हमेशा भगवान की भक्ति के अंदर तल्लीन होकर साधना किया करता था। गांव के बाहर मंदिर था और मंदिर के चबूतरे के ऊपर बैठकर ही वो अहर्निश ध्यानमग्न रहता था। परम उपासक था। गांव के लोग भी आते, उन्हें श्रद्धा से कुछ न कुछ फलहार देकर चले जाते, जिससे कि उसका उदर पोषण हुआ करता था। एक दिन भयंकर बाढ़ आई और मूसलधार बारिश, इतनी भयंकर बारिश कि पूछो मत। 3 दिन 3 रात लगातार बारिश की वजह से पूरा गांव जलमग्न होने लगा। लोगों ने सोचा यदि ऐसी ही बारिश आती रही तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग, जब घुटनों तक पानी था, तभी सोचने लगे गांव वाले के पहाड़ी पर जाकर अपन थोड़ा निवास कर लेंगे। पहाड़ी ऊंचाई पर है और पहाड़ी पर कुछ ना कुछ साधन जरूर हम इकट्ठा करके सब के सब वहां पर आश्रय ले लेंगे तो डूबने से बच जाएंगे। सभी अपने अपने छाते वाते, ताड़पत्री, जिससे कि बारिश को रोका जाए, माथे पे नहीं आए, ऐसे साधनों से और खाने पीने की सामग्री जो जितना उठा सकता था उठा कर ले जाने लगे। मंदिर रास्ते में था तो कईयों ने कहा कि साधक जी आप भी चलिए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, वरना आप डूब जाओगे। उसने कहा नहीं, मैं तो हमेशा भगवान का भजन करता हूँ, उनका पूजन करता हूँ, उनको अर्पण करता हूँ, तर्पण करता हूँ, उनके प्रति मेरा समर्पण भाव है, तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे वो ही बचाएंगे। लोग चले जाने लगे। कुछ बचे खुचे लोग थे जिनको की बहुत सारी सामग्री लेके जानी थी। वे छोटी छोटी नाव के अंदर अपना सारा सामान लाद कर पहाड़ की दिशा में जा रहे थे। तो मंदिर दिखते ही उन्होंने उन साधक जी से कहा कि साधक जी आ जाइए, बैठ जाइए नाव के अंदर, क्योंकि अब पानी छाती के ऊपर तक आने लग गया है और धीरे धीरे मंदिर भी डूब जाएगा, आप भी डूब जाओगे। इससे अच्छा है आप जिंदा रहोगे तो भगवान की भक्ति होती रहेगी, पर खुद ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे भक्ति करके। उसने कहा नहीं, वो ऊपर वाला मुझे बराबर बचाएगा। नाव भी चली गई। अंत में सरकार ने जब सुना कि वहां पर बाढ़ आ चुकी है तो नागरिकों को बचाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा। हेलीकॉप्टर भी मंडराता रहा। वो साधक दिख गए तो उन्होंने रस्सी फेंकी और कहा कि साधक जी इस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ जाओ, खींच लो इस रस्सी को, हम तुम्हें ऊपर ले लेंगे, क्योंकि पानी नाक तक आने लगा था। उसने कहा नहीं, वो ऊपर वाले बराबर बचाएंगे मुझे। वो टस से मस नहीं हो रहे थे। आखिर धीरे धीरे साधक समाधि जलमग्न हो गई उनकी। मरकर वे स्वर्गवासी हुए। तो उन साधक जी ने प्रभु से प्रश्न किया कि भगवान,
मैं आपके प्रति इतना अटूट विश्वास और श्रद्धा रखने वाला, आप मुझे बचाने को क्यों नहीं आए? मेरा तो विश्वास ही डगमगाने लग गया था। पर ठीक है, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए तो आज मैं स्वर्ग के अंदर हूं। भगवान ने कहा कि साधक, सचमुच में तुमने अच्छे कर्म किए, इसलिए ही तुम यहां पर हो। पर इतनी भी गलतफहमी में मत रहो कि भगवान स्वयं आएंगे करके, क्योंकि यदि देखा जाए तो मैं तुम्हारे पास 3 बार आया। पहले नागरिकों के माध्यम से आया कि चलो आप डूब जाओगे, साधना तो आपकी बाद में भी होती रहेगी। फिर भी तुम नहीं माने, तुम जिद्दी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आया, पर मैं किसी ना किसी रूप में आया, तुमने पहचाना नहीं मुझे। दूसरी बार मैं नौका वाहकों के रूप में आया कि अब तो चलो, पानी छाती तक आ चुका है, तब भी तुम नहीं माने। अंततः तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर वालों के साथ में आया, उनके रूप में आया, रस्सी फेंकी तो भी तुम टस से मस्त नहीं हुए। ऐसा नहीं होता है। भगवान हर जगह विद्यमान है, हर जगह उसका अस्तित्व है। वो किसी ना किसी रूप में आता है, पर हम चाहते कि नहीं साक्षात्कार हो। यह संभव है। साक्षात्कार यदि हो जाए ना, तो तुम खड़े भी नहीं रह सकते हो। इतना देदीप्यमान प्रकाश होता है, इतना आलोक होता है कि तुम्हारी नेत्र विस्फारित हो जाएगी, तुम देख भी नहीं पाओगे उस आलोक को, उस प्रकाश पुंज को। इसलिए ये दिमाग से धारणा निकाल दो कि भगवान नहीं है, भगवान आते नहीं, मैं तो इतनी साधना करता हूँ। भगवान किसी ना किसी रूप में हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बस हमारी पहचानने में भूल होती है, त्रुटि होती है। हम नहीं समझ पाते हैं कि ये भगवान का ही रूप है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी समझदार हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप भली भांति जानते हो। और हाँ, मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।